जय जय श्री राधे। आज के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को हमारी जय जय श्री राधे। मित्रों, आने वाले समय में एक बहुत अच्छा त्यौहार आने वाला है, आप उससे परिचित होंगे। माँ भगवती के पूजन का नवदुर्गा पर्व आने वाला है और इसका आरंभ नव संवत से होता है। जानते हो नव संवत कब से आरंभ हुआ? शायद नहीं पता होगा। महाराज विक्रमादित्य हुए हैं, उनका जिस दिन राज्याभिषेक हुआ था उस दिन से विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। और यह विक्रम संवत ईसवी सन जो आज आप लिखते हैं 2021-22 चल रहा है अब इस समय, इससे 57 वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था। और इस तिथि को एक युग आरंभ तिथि भी माना जाता है। माने इस तिथि से एक युग का आरंभ हुआ। ठीक उसी दिन को नव संवत का नाम दिया गया, जिससे आज हम सब लोग नव संवत नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज की पीढ़ी इस नव संवत को नहीं जानती। वो 1 जनवरी को वर्ष का आरंभ समझती है, उसी को मानती है। ये बड़े दुख का विषय है, बड़े कष्ट का विषय है। अगर हमको अपनी संस्कृति की जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रख पाएंगे, कैसे इसको सहेज पाएंगे, कैसे इसको अधिक दिनों तक अपने बच्चों को शिक्षित करके कैसे इसको आगे बढ़ा पाएंगे, अपनी संस्कृति की रक्षा कैसे कर पाएंगे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि नव संवत के दिन ही भारतीय वर्ष का प्रारंभ होता है और इसी दिन से माँ भगवती की आराधना का उत्सव शुरू होता है, जिसे नवरात्रि कहा जाता है। यह उत्सव पूरे 9 दिन चलता है, लेकिन इस उत्सव के बीच में कई पर्व ऐसे पड़ते हैं जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे सबसे पहले दिन नव संवत आता है। उस दिन आप अपने घर में पीले रंग की ध्वजा लगाएं, ओम अंकित करके भगवान का पूजन करें, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं। और हाँ, एक बात अवश्य याद रखें, इस दिन आप सबसे पहले भगवान को नीम और कुछ मिष्टान ये भोग लगाकर निश्चित रूप से खाएं। इसको खाने से पूरे वर्ष भर आपको कोई चर्म रोग नहीं होगा। दूसरा पहलू इसका ये है कि कड़वा खाने से कड़वे, मीठे, खट्टे सभी अनुभव आपको वर्ष में होते रहेंगे, लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। उसी दिन से माँ भगवती की 9 दिन आराधना आरंभ होती है। इस बीच में देवी भागवत में भगवती के 9 स्वरूपों का वर्णन आता है। उसमें 9 देवियों के नाम स्पष्ट रूप से गिनाए गए हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड घंटेत कूष्मांडेत चतुर्थकम, पंचम स्कंद माते, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये भगवती के 9 नाम हैं। 9 दिन, प्रत्येक दिन एक एक दिन इन्हीं भगवती की पूजा उपासना होती है। इसके बीच में एक दिन आता है जिसमें छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। जानते हो मित्रों, ये कात्यायनी कौन है? एक कात्यायन ऋषि की पुत्री थी और इनकी ब्रज गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उपासना की। श्रीमद् भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख आता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में एक श्लोक आता है, कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोप सम देवीम पतिम में कुरुते नमः। इसका भाव समझिए। गोपियाँ भगवती की पूजा करती हैं। इन्होंने मार्गशीर्ष माने अगहन के महीने में पूरे 1 महीने माँ कात्यायनी की पूजा की थी। क्या उद्देश्य था उनका? उनका उद्देश्य था कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना। अब इस श्लोक का भाव समझिए। कात्यायनी महामाये, हे महामाया कात्यायनी, महायोग निधीश्वरी, आप योगियों की अधीश्वरी हैं। नंद गोप स्वतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। अगर आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं तो हमको ऐसा वरदान दीजिए कि नंद गोप का पुत्र, देखिए यहाँ कितना अच्छा भाव है। यहाँ भारतीय परंपरा में कोई भी पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। यहाँ गोपियाँ भी नहीं ले रही, क्योंकि उनको पति रूप में वो स्वीकार करती हैं, पति रूप में प्राप्त करने की आकांक्षा रखती हैं। आज तो हर पत्नी घर में अपने पति का नाम लेती है। ओ फलाने भाई आना, ओ रितेश आना, ओ सिद्धार्थ आना,
ऐसे करके नाम लेती हैं। जानते हो, भारतीय परंपरा में ऐसा कहा गया है कि पति का नाम लेने से उसकी आयु कम होती है, लेकिन इस बात को गोपियाँ जानती थी, तो उन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिया, कृष्ण का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा नंद गोप का पुत्र हमको पति रूप में प्राप्त हो। कितना सुंदर भाव है। ये श्लोक इतना सिद्ध श्लोक है, जिन बहनों का, जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह होने में विलम्ब हो रहा है या किसी तरह की कोई अड़चनें आ रही हैं, अगर वो बच्चियाँ माँ कात्यायनी की पूजा 1 महीने तक इस मंत्र से करें तो निश्चित रूप से उनका विवाह हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं। जब गोपियों को कृष्ण पति रूप में मिले तो क्या किसी बच्ची को उसका मनोवांछित वर नहीं मिलेगा? ऐसा हो नहीं सकता। ब्रज में कात्यायनी की पूजा बड़े मनोयोग से होती है। यहाँ बंसी बट पर गोपियों ने बालू की विग्रह बनाकर 1 महीने पूजा की थी। शेरगढ़ में बंसी बट है, वहाँ कात्यायनी का मूल मंदिर है। और इसके बाद वृंदावन में केशवानंद जी महाराज ने यहाँ कात्यायनी का मंदिर प्रकाशित किया। उनको माँ कात्यायनी ने स्वप्नादेश दिया कि मेरी आराधना करो, तो उन्होंने वृंदावन में माँ कात्यायनी का मंदिर बनाया और उसकी आराधना की। पूरे ब्रज में भगवती की जो उपासना होती है, आपको एक और नई बात बताते हैं। ब्रजवासी तो कभी शाक्त रहे ही नहीं, मतलब शक्ति पूजा, भगवती की पूजा उन्होंने कभी की नहीं। वो तो राधा और कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। तो आज भी ब्रजवासी, जानते नहीं हैं लोग बाग, ब्रजवासी आज भी राधा कृष्ण की ही पूजा करते हैं। हम आपको बताएं, हमारे राधा रानी सर्वेश्वरी हैं और ये मूल आधार शक्ति हैं, शक्ति पूजा की मूल स्रोत हैं, ऐसी देवी भागवत भी कहती है। इन्होंने समय समय पर जब जैसी आवश्यकता हुई वैसा ही अवतार लिया। राधा रानी की मूल जो अपना निज परिकर है वो 8 सखी हैं, उनको अष्ट सखी माना जाता है। 8 वो सखी और 1 राधा रानी, 9 हो गई। यही 9 दिन हम एक दिन क्रम से राधा रानी की पूजा करते हैं। ये यहाँ का भाव है। ब्रजवासी राधा कृष्ण को छोड़ के किसी दूसरे की पूजा नहीं कर सकते। वो भगवती को भी राधा रानी के रूप में ही देखते हैं, श्री जी के रूप में देखते हैं, उनकी उपासना करते हैं। इसी क्रम में भगवती की इस नवदुर्गा की पूजन में एक दिन आता है नवमी वाला दिन, जिस दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। सिद्धिदात्री की पूजा जिस दिन होती है उसी दिन हमारे भगवान राम ने अवतार लिया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इसी रामचरितमानस में वर्णन आता है। प्रकट हुए, जन्म नहीं लिया, गर्भ से कभी जन्म नहीं लेते भगवान, हमेशा प्रकट होते हैं। उस दिन रामनवमी का उत्सव भी होता है और दुर्गा पूजा की पूर्णाहुति भी होती है। उस दिन भगवान को सुंदर पंचामृत से स्नान कराएं। आपके घर में गोपाल जी हैं या राम जी हैं, जो भी हैं, उनको अच्छे से अभिषेक कराएं, सुंदर पीली पोशाक धारण कराएं, उनका श्रृंगार करें, आरती करें, भगवती की आरती करें, उनका पूजन करें। आपकी हर मनोवांछित इच्छा आपकी पूर्ण होगी। निस्संदेह आप अगर इस तरह से मनोयोग से पूजन करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनके शरणागत होंगे, तो कोई ऐसा कारण नहीं कि आप किसी काम में असफल हो सकें। ये शक्ति आराधना का पर्व है। शक्ति, हर मनुष्य को शक्ति चाहिए। शक्ति का दूसरा नाम है एनर्जी, ऊर्जा। अगर शक्ति नहीं होगी मनुष्य में तो वो चल नहीं सकता है। ऊर्जा नहीं होगी, आज देखिए बगैर ऊर्जा के कोई काम नहीं होता। तरह तरह की ऊर्जाएं विकसित की हैं वैज्ञानिकों ने। बिजली भी एक ऊर्जा है, ये बिजली से चलती है। आप सोचिए, अगर ऊर्जा नहीं होगी, बिजली में करंट नहीं होगा तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। इसी तरह से जब तक आपके अंदर शक्ति नहीं होगी तो आप क्या प्रकाशित होंगे? आपका कोई काम नहीं होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि आप पूरे 9 दिन मनोयोग से भगवती का पूजन करें, आराधना करें, भगवान राम का पूजन करें। और इस बीच में एक पर्व और आता है, जिस दिन कात्यायनी का पूजन होता है उस दिन माँ यमुना भी प्रकट हुई थी, उनका भी प्राकट उत्सव आता है। आप षष्ठी वाले दिन यमुना जी की पूजा कर सकते हैं और करनी चाहिए। कर सकते नहीं, करनी चाहिए। आप यमुना जी कृष्ण प्रिया हैं यमुना, और किसी के सामने कृष्ण प्रिया शब्द नहीं लगता है, सिर्फ माँ यमुना के सामने ही कृष्ण प्रिया शब्द लगता है, जो आज भी कृष्ण रूप में दर्शन देती हैं। आप उनके अगर श्रृंगार में दर्शन करें तो उनके मुकुट लगा हुआ है, कटकाचनी पहनी हुई है, एक हाथ में उनके में कमल के पुष्प हैं, एक हाथ में उनके में माला है भगवान के लिए। कितना सुंदर उनका स्वरूप है। वो इसीलिए कि वो कृष्ण प्रिया हैं। कृष्ण और वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, एक दूसरे का सायुज्य प्राप्त है, एक दूसरे का स्वरूप प्राप्त है। एक दूसरे को, यमुना जी को कृष्ण का स्वरूप प्राप्त है, इसलिए वो कृष्ण के रूप में ही दर्शन देती हैं। ये पर्व अब आने वाला है।
मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसकी सब पहलुओं से परिचित हो गए होंगे। अगर आपको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, अपने कामों में सफलता चाहिए तो भगवती की उपासना करें। हाँ, एक बात और, आप किसी ऐसे विशेष पूजन के उपाय के चक्कर में न पड़ें जिससे आपको दिक्कत हो जाए। आप अपनी कुल परंपरा के हिसाब से इनका पूजन कर सकते हैं। आपके घर में जिस तरह से इनकी पूजा होती हो उसी तरह से आप इनका पूजन करें। अगर आप वैदिक विधि से पूजन करना चाहते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण को निवेदन करें, वो वैदिक विधि से आपका पूजन करा देगा। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हैं इसको करने में तो आपने अपनी कुल परंपरा के हिसाब से माँ भगवती का पूजन करें, भगवान राम का पूजन करें। आपको निश्चित रूप से हर काम में सफलता मिलेगी। और आपको कात्यायनी के अगर दर्शन करने हैं तो वृंदावन आइए, शेरगढ़ पर बंसीपट पर जाइए, माँ कात्यायनी का पूजन कीजिए। और जिन बच्चियों के विवाह में कोई किसी तरह की दिक्कत आ रही हो, किसी तरह का कोई व्यवधान आ रहा हो, तो वो कात्यायनी का पूजन करें मनोयोग से। उनको निश्चित रूप से इच्छित मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी और उनका वैवाहिक जीवन सफल रहेगा, सुखी रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। नव संवत की आप सभी को बधाई देता हूँ। श्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जय जय श्री राधे।